अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स वगैरह को अच्छे से समझ रहे होंगे। अच्छा, आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.6। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे और इस उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी समझ आएगा। और चलिए कि स्टार्ट करते हैं आपका आज का लेक्चर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको ही ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है बेसिकली। तो इसके अंदर बेसिकली करना ये है कि सिंप्लीफाई करना है, राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी। लाइक अगर मैं इसको कहूँ सोल्यूशन 3 ही लिख देती हूँ, क्योंकि आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे 3 है ये। तो अगर इसमें हमें करना क्या है कि हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आपने जब भी कभी एक डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है तो आप यहाँ पे रैशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं और उसको उसी नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी नंबर से बस अपोजिट साइन के साथ इमेजनरी पार्ट को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, और अब हम इसके अपोजिट साइन को लेंगे और इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। नीचे वाली चीज ऊपर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा से, और नीचे वाली चीज 1 प्लस आयोटा। क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद है, वो एक प्रॉपर्टी याद है जो कि है a प्लस बी होता है a माइनस बी। अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला याद है, a प्लस बी जो है वो a माइनस बी से अगर मल्टीप्लाई हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे। ऊपर हम -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, और -1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस आयोटा आ जाएगा। जबकि नीचे होगा 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 1 आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है। तो हम इसका आंसर आया -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। -1 प्लस आयोटा अपॉन 2। अगर हम इसको सेपरेशन ऑफ एलसीएम कर दें तो -2 प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, बी आयोटा। तो इसका आंसर अगर हम चेक करें बुक में तो इसका यही आंसर होगा। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, -1 अपॉन 1 अपॉन 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो हमें करना है वो नंबर 2 लेना है, वो है 1 प्लस आयोटा का 4 इसका वो होल जो है वो 4 है इस पावर उसकी। तो अब हमें इसको दो तरीके से, हम एक तो ऑप्शन 1 करके सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ एलसीएम लगाएं और स्क्वायर और 1 प्लस 1 को आयोटा प्लस उसको 2 कर लें। यहाँ हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले जो स्टेप है उसमें क्या करना है कि हमने 2 दफा 1 प्लस आयोटा लिखा और 2 सेपरेटली करके लिख दिया। अगर आप इसको बैक करें तो आप ये करेंगे कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 ऊपर हो जाएगा तो वो 4 वापस से वही हो जाएगा। तो हमने एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे दोनों पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम पावर ऑफ पावर का फॉर्मूला लगाएं। अच्छा, जबकि ऊपर वाला जो था वो प्रोडक्ट ऑफ पावर था, प्रोडक्ट ऑफ पावर हम किया है इसको कन्वर्ट, और नीचे हम अगर पावर ऑफ पावर वाले रूल को फॉलो करें जिसमें 2 को हम बाहर रहने देते हैं और एक 2 बाहर ले जाते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। तो अब हम सेकंड वाला स्टेप लेते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन यूज करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है बनिस्बत फर्स्ट वाले के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस आयोटा को हम कहते हैं 1 आयोटा होल स्क्वायर, और बाहर जो लिखते हैं हम 2 लिखते हैं। फिर हम यहाँ पे a प्लस बी का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए हमारा यहाँ क्या है, ए है 1, बी क्या है हमारा आयोटा। तो अब हम लगाते हैं ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, फिर ए क्या है 1, बी क्या है हमारा आयोटा, और बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर हो गया हमारा, और बाहर हमारी पावर 2 है तो हम पावर को एज इट इज लिखे रह देंगे। अच्छा, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा। 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 2 आयोटा रहेगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है, वो होता है -1 के, तो इसलिए हमने -1 लिख दिया। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आएगा 2 आयोटा, और बाहर हमारा स्क्वायर रहेगा। अब हम इजीली 2 के ऊपर भी स्क्वायर लिख सकते हैं और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि बेसिस सेम होती है। तो पावर जो है वो, सॉरी, यहाँ पे जो है वो हम दो अलग चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब हम यहाँ पे पावर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हमने लगाया 2 टू द 4 और आयोटा स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर पुट करें, हमने यहाँ पे 4 प्लस आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब हम यहाँ पे सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1 की इक्वल होती है आयोटा स्क्वायर, अभी हमने ऊपर लिखा -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -4 आ गया। तो अब इसका जो आंसर है वो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0, -4, और इसको अगर a प्लस बी की फॉर्म में लिखना है तो आपने लिखना है 0 -4 आयोटा। ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट आपका खत्म हो गया था और बाकी जो बचा था वो आपका इमेजनरी पार्ट बचा था। तो अब हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है 0 -4 आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2 -6 आयोटा है। इसको अगर हम कहें 3 माइनस आयोटा -4 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ पे सेपरेशन ऑफ एलसीएम, सॉरी एलसीएम हमारा है, लेना है हमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं वो आपस में माइनस हो रहे हैं उनमें, तो हम क्या करते हैं इस तरह की सिचुएशन में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हमने एक बड़ी सी लाइन बनाई और हमने जो भी नीचे था डिवाइड के साथ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इनमें कोई मल्टीप्लिकेशन कोई डिवीजन कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इनको डायरेक्टली एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ऊपर जो चीज़ नहीं है वो हम वहाँ पे लिखेंगे। हम ऊपर यहाँ पे 3 प्लस आयोटा नहीं है तो हमने एज इट लिख दिया क्योंकि 3 माइनस आयोटा है, और यहाँ पे भी 3 प्लस आयोटा है तो हम यहाँ पे 3 माइनस आयोटा लिख रहे हैं। ठीक है, अब सिंपली हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूल लगाने हैं ऊपर, और नीचे हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी प्लस a प्लस बी, जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं। हमने देखा था कि हम रियल पार्ट को तो अब हम जो है वो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई की मैंने प्रॉपर्टी भी खोल दी है। मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी पहले क्या कहती है कि आप पहले के दोनों के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले दोनों के रियल पार्ट 2 3 6 है, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कहती हैं फार्मूले का माइनस, और फिर कहते हैं कि आप दोनों की इमेजनरी पार्ट को मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि साइन एक का माइनस है तो इसलिए -6 प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -6 आंसर आएगा। ये आपने एक पार्ट सॉल्व किया है इसका। अच्छा, अब दूसरा फिर प्लस आएगा फॉर्मूले का, और दूसरा क्या कहते हैं कि आपने पहले के रियल पार्ट को दूसरे के इमेजनरी पार्ट से, तो फिर अब दूसरा क्या कहता है कि पहले के रियल पार्ट को दूसरे के जो है वो इमेजनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना। तो पहले का 1 पार्ट क्या है 2 है, और दूसरे का इमेजनरी पार्ट क्या है 1 है, तो 2 1 था 2 हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि प्लस आएगा, और फिर आपने यहाँ पे ब्रैकेट बनाना है क्योंकि ये दोनों आपस में माइनस है। तो फिर दूसरे के पहले के इमेजनरी पार्ट को दूसरे के रियल पार्ट से करना है। तो -3 होता है, तो 18 लिख दिया आपने। ये आपने अभी सिर्फ एक की प्रॉपर्टी सॉल्व की है। तो अब हम इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हम दूसरी वाली पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें, दूसरी वाली पे भी यही कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन अप्लाई कर सकें। तो अब यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि यहाँ पे जो है वो पार्ट यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे ए ये है और बी ये है, सी ये है और डी है।
जो है वो फार्मूले का माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस जो है वो इस चीज को शो कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे मेंशन किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये दोनों आपस में मैंने बता भी दिया कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और हम एक बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं और अंदर इनके कर्ली ब्रैकेट बनेंगे। तो एक बड़ा ब्रैकेट है, 4 3 12 होगा, फिर माइनस जो है वो हमारा फॉर्मूले का है और यहाँ पे -1 और +1 जब आपस में इमेजिनरी पार्ट में रहेंगे तो -1 आएगा। ये हमारा जो पार्ट हुआ है रियल पार्ट आ गया, देन फॉर्मूले का प्लस आएगा और अब हमारा इमेजिनरी पार्ट को हम बनाते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट क्या कहता है, पहले का जो रियल है वो दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले का रियल 4 है और दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा और फिर इसके बाद फॉर्मूले का प्लस है और फिर दोनों इमेजिनरी फर्स्ट का पहले के वो दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई होगा 3 और बाहर हमारा आयोटा आ जाएगा। ये हमारा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा जूम आउट भी एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये आपको एक ही स्क्रीन में नजर आए। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 6 +6 के साथ 12 हो जाएगा और यहाँ पे 2 -18 हो जाएगा। ये आपका रियल पार्ट आ गया। सॉरी, यहाँ पे आयोटा भी लगना था इसलिए आयोटा हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका एक ब्रैकेट हो गया। ठीक है, ये माइनस जो कि ऊपर था वो है, देन आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाना है, 12 +1 हो जाएगा, देन आपका प्लस आएगा और ये चीज सॉल्व होगी तो आएगा -4 +3 और बाहर आयोटा आ जाएगा और नीचे आएगा 3 का होल स्क्वायर होता है 9 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये है 6 और 6 12 होंगे, प्लस -2 में से वो गए -16 हो जाएगा, ये आयोटा के साथ है। ये ब्रैकेट बना देंगे, फिर माइनस है +3 13 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा -1 आयोटा जो कि हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। देन नीचे 9 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसको हम -1 से रिप्लेस कर देंगे और लिख भी देंगे हम यहाँ पे -1। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। 12 -16 आयोटा बना और दूसरा बना है 13 माइनस आयोटा और नीचे हमारा जो बना है वो बना है 9 +1। ठीक है, अच्छा अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 12 -16 आयोटा माइनस प्लस, ये वाला प्लस है, माइनस प्लस -13 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, वो आयोटा हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा। 13 में से -13 में से 12 माइनस करेंगे तो -1 आएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो -15 आयोटा आएगा अपॉन 10। अच्छा, अब हम यहाँ पे सेपरेशन ऑफ एलसीएम कर लें, -1/10 कॉमा या -15/10 आ जाएगा। और अगर हम चाहें तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसका आंसर देखें तो हाँ, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में है तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो किस तरह से कि हम -1/10 और 5 3 15 5 2 10। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का सिमिलर है जो कि हमारा भी आया है। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। और अगर नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा और लेंदी है, इसमें क्या है कि पहले नीचे दो नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो इनके पर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगा के इनको सॉल्व करेंगे। तो अगेन हम मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं एक दफ़ा। a, b मल्टीप्लाई होता है c, d से। पहले रियल पार्ट होता है मल्टीप्लाई, देन हमारे पास माइनस आता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, फिर कॉमा, फिर पहले का रियल और दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होता है, प्लस आता है और दूसरे का इमेजिनरी, पहले के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है।
अब हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर यही फॉर्मूला लगाते हैं, डिनोमिनेटर पे जो है वो प्रॉपर्टी वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। हमने जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन किस तरह अप्लाई करना है वो लिख लिया है, और अब हम इस पे अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। सबसे पहले दोनों के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए इज 2 एंड सी इज 1 इज सी। हम इसको यहाँ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2 माइनस फॉर्मूले का, एंड रियल इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से 3 1 ज़ा 3, फिर हमारे पास आएगा प्लस, सॉरी, फिर हमारे पास प्लस आएगा एंड देन आयोटा। अब हम फर्स्ट के इमेजनरी पार्ट को पहले के दूसरे के रियल पार्ट से 3 1 ज़ा 3, देन फॉर्मूले का प्लस, और फर्स्ट के रियल पार्ट को दूसरे के इमेजनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 5 आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसे करना तो ये नहीं था, हमने तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको लिखना था। तो अब हम यहाँ पे वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, रैशनलाइजेशन रूल अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर होता ये है कि डिनोमिनेटर जो भी होता है उसकी का कॉन्जुगेट लेके आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब है 1 अपॉन -1 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1। अच्छा, होता ये है कि आप कॉन्जुगेट जो होते हैं वो आयोटा यानी कि इमेजनरी पार्ट का जो भी साइन होता है उसको आप उसका अपोजिट साइन लगाते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो अब यहाँ पे -5 आयोटा लिखेंगे, -1 -5 आयोटा, और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर -1 -5 आयोटा आएगा क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होके यही आंसर आएगा, और नीचे जो है वो हम दोनों ब्रैकेट को लिख देंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी विच इज इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो 1 -5 आयोटा, a है -1 का होल स्क्वायर, और 5 आयोटा जो है वो हमारा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देन अब हम लिखेंगे -1 -5 आयोटा, -1 का होल स्क्वायर होगा 1, और 5 5 5 25 होगा, आयोटा स्क्वायर एज इट इज हम लिख देंगे। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, और ऊपर -1 5 आयोटा। तो अब -1 -5 आयोटा अपॉन 1 प्लस 25 5 26 -5 आयोटा। अब हम सेपरेशन ऑफ एलसीएम कर देंगे। सेपरेशन ऑफ एलसीएम करने के बाद इसका आंसर आएगा -1 अपॉन 26 -5 अपॉन 26 आयोटा। ठीक है, ये इसका आंसर है। और अगर हम इसको बुक से मैच करें, चेक करें, तो इसका सेम आंसर है -1 अपॉन 26 -5 अपॉन 26 आयोटा। तो ये आंसर है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कम्प्लीटली समझ आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप नए आने वाली वीडियो को देख सकें और अपने लेक्चर सुन सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। जब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।